जब घड़ी का कांटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में बात होगी यूपी उपचुनाव की, बात होगी यूपी उपचुनाव से पहले चल रहे पोस्टर वॉर की, साथ ही बात दिल्ली एनसीआर में हुए 3 एनकाउंटर की और आखिर में बात भगवान श्री राम का अपमान करने वाले पर हुई तगड़ी कार्रवाई की। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पहली खबर उपचुनाव से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। होने वाले चुनाव की कमान योगी ने अपने कांधों पर ले रखी है। जहां भाजपा उपचुनाव में लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों को दोहराना बिल्कुल नहीं चाहती। सीएम योगी मंच से सपा और अपराध पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, साथ ही जमीन पर जातियों को संगठित करने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रचार शैली के सहारे जाति सामंजस्य को साधने की रणनीति बनाई है। उपचुनाव वाली हर सीट पर सीएम योगी प्रचार कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि सपा कानून व्यवस्था और हिंदू एकता जैसे मुद्दों पर सीएम योगी की मुखरता फायदेमंद साबित होगी। इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जैसी गलती से बचने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सिर्फ प्रचार और ध्रुवीकरण के मुद्दे तक सीमित न रहकर भाजपा जमीन पर इस जाति समीकरणों को साधने में जुटी है। हर सीट पर मंत्रियों से लेकर विधायकों को कहा गया है कि वो प्रचार में बोली गई बातों को दोहराने की जगह छोटी छोटी जातियों में बैठकें करें। जिन वर्गों से विधायक और मंत्री आते हैं वो अपने समाज के बीच जाएं और उनको एकजुट करें। लोकसभा चुनाव से इतर इस बार बीजेपी के जमीनी प्रचार में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस भी साथ है। संघ की पिछली बैठक में सीएम के एजेंडे से सहमति जताने के साथ इस बात पर भी विमर्श हुआ था कि विपक्ष अपनी जीत को हासिल करने के लिए समाज को जाति हिस्सों में बांटने की कोशिश करेगा। दरअसल हिंदू एकता के मिशन पर चल रहे संघ को भाजपा की जीत में हित दिखाई दे रहा है, जिससे जमीन पर संघ कार्यकर्ता भी जातियों के प्रमुख चेहरों से मुलाकात कर उन्हें एक बनाए रखने पर काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी जानती है कि उपचुनाव में मुकाबला आसान नहीं है। ऐसे प्रचार में सीएम योगी के अलावा बाकी सभी नेता जमीन पर उतरकर समीकरणों और समाजों को एक करने और बंटने नहीं देने की कवायद में जुटे हैं। एन चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग से आने वाले कुछ सामाजिक महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम आयोजित कर बीजेपी उस वर्ग के बीच में अपने होने का एहसास करा रही है। इस दिशा में आगे भी जातियों को संगठित करने की कार्य योजना पर काम हो रहा है। दूसरी खबर यूपी में चल रहे पोस्टर वॉर से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे बयान दिया, तो इसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वॉर का सिलसिला जारी है। इसी को लेकर शनिवार को सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर दिखाई दिया जो चर्चा का विषय बना है, जिसमें लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने यह पोस्टर लगवाया है और पोस्टर के जरिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है। पोस्टर में लिखा है, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। इसके अलावा पोस्टर में महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर भी छोटे छोटे चित्र दर्शाए गए हैं। तस्वीर में सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ शिवपाल और आदित्य यादव की भी फोटो लगाई गई है। वहीं ठीक इसी तरह मुख्यमंत्री आवास के चौराहे पर भी एक पोस्टर लगा है जो भी सुर्खियों में है। अखिलेश यादव की तस्वीर वाले इस पोस्टर पर लिखा है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये पोस्टर सपा नेता मृत्युंजय यादव बिट्टू और आशुतोष गुप्ता की तरफ से लगाया गया है। इसके साथ ही इस पोस्टर के बगल में ही भाजपा नेता अभय सिंह ने बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर लगवाया हुआ है। वहीं इससे पहले सपा की तरफ से कई सारे पोस्टर लगाए गए, इनमें कई सारे नारे लिखे गए, जिसमें से संकल्प 2024 लक्ष्य 2027 लिखते हुए अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दर्शाया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। वहीं मतगणना 23 नवंबर को होगी। इस पोस्टर वॉर को उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखकर देखा जा रहा है। नवंबर के महीने में 2 राज्यों के चुनाव और 15 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर यूपी की 9 सीटों पर है, यूपी के उपचुनाव पर है। ऐसे में देखना है कि यूपी में क्या कुछ चुनावी रिजल्ट देखने को मिलता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते 12 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़
3 एनकाउंटर की घटनाएं हुई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ की घटना में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इन बदमाशों के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। पहली घटना की बात करें तो थाना सेक्टर 20 के चाइना कैंट सेक्टर 18 नोएडा के पास बीकानेर रेस्टोरेंट के बाहर बने बूथ से 1 साल की बच्ची की चोरी करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने बताया कि बच्ची को मल्टी लेवल कार पार्किंग सेक्टर 18 नोएडा के पास स्थित झाड़ियों से बरामद किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में बच्ची को उठाकर ले जा रहे बदमाश की तलाश उसी स्थान के आसपास की। झाड़ियों में कॉम्बिंग के दौरान शातिर बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा के लिए भी जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। उसकी पहचान बबलू पुत्र विंदेश्वर चौधरी निवासी जेजे कॉलोनी सेक्टर 18 हुई है और उसकी उम्र तकरीबन 46 साल है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं दूसरे मामले की बात की जाए तो नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस याकूबपुर रेड लाइट पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो नहीं रुके और मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर वो दोनों मोटरसाइकिल को मोड़कर मेट्रो स्टेशन सेक्टर 83 नाले की पटरी पर भागने लगे। उन्होंने खुद को घिरता देखकर एक आरोपी ने अपने हाथ में लिए तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसकी पहचान इरफान उर्फ पिंटू पुत्र हबीब निवासी मूल पता गांव बेलन के रूप में हुई है। पुलिस ने दूसरे आरोपी को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान चेतन पुत्र मनोहर सिंह निवासी गांव अमेठी हुई है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर की पिस्टल, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मोटरसाइकिल, लूट के 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं तीसरा केस सेक्टर 142 का है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम सेंट्रल जोन द्वारा सेक्टर 145 के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सूचना मिलने पर हिंडन पुस्ता रोड किनारे 2 संदिग्ध लोग खड़े हुए थे। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां 2 बदमाश ई रिक्शा और मोटरसाइकिल के साथ खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें टोका तो वो भागने लगे। इसी बीच बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान रोहित कुमार पुत्र विरमल सिंह के रूप में हुई है। वो नोएडा के नया गांव में रहता है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, 10,000 रुपए नगद, एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आखिरी खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के कठौत में भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक मनदीप पासवान को पकड़ लिया गया है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भगवान राम पर गलत टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदू समाज में खासी नाराजगी देखने को मिली। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना को लेकर मुकदमा कोतवाली के उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ला ने दर्ज कराया था। इस केस के दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही थी, लेकिन वो पिछले 2-3 दिनों से फरार चल रहा था। जहां शनिवार को कोतवाली पुलिस को इस केस में कामयाबी हासिल हुई और आरोपी युवक मनदीप पासवान को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे मीडिया के सामने पेश किया गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी दीनदयाल पांडे ने बताया कि इंस्टाग्राम पर भगवान श्री राम पर गलत टिप्पणी कर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम मनदीप पासवान है। भगवान श्री राम पर गलत टिप्पणी कर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के संबंध में उप निरीक्षक राजकुमार शुक्ल, चौकी प्रभारी गोरा बाजार थाना कोतवाली की तहरीर पर धारा 353 खंड 2 BNS बनाम मनदीप पासवान का नाम रजिस्टर्ड किया गया था। उसे हैदमपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। मनदीप पासवान के बयान के बाद हिंदू संगठन में काफी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने आरोपी मनदीप पासवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। 2 से 3 दिन तक वो फरार होने के बाद अब आखिरकार उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो सलाखों के पीछे है। उसे जेल भेजा जा चुका है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।